नमस्कार साथियों, ऑल एग्ज़ाम टॉपर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। साथियों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। साथियों, इस वीडियो में आज हम बिहार बोर्ड नॉन हिंदी का चैप्टर नंबर 9 अशोक का शस्त्र त्याग जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मोस्ट VVI क्वेश्चन लेकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे और जानेंगे, साथ ही उससे रिलेटेड जितने भी हैं उस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। साथियों, जानकारी के लिए बता दें कि इस चैप्टर का प्लेलिस्ट हमने तैयार कर दिया है बिहार बोर्ड नॉन हिंदी करके। वहाँ से आप इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाया है और भावार्थ के साथ समझाया है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने भी उसका लिंक डाल दिया है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह चैप्टर जो है आपका अशोक का शस्त्र त्याग, ये एक साहित्यिक विधा एकांकी है। ये क्या है? एक साहित्यिक विधा एकांकी है, और इसके लेखक जो हैं अशोक का शस्त्र त्याग के रचनाकार जो हैं वह हैं बंशीधर श्रीवास्तव। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्त्रियों की निहत्थे पर वार नहीं करेगी, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है, आप जानकारी के लिए बता सकते हैं। तो ये अशोक के शस्त्र त्याग से लिया गया है। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो अशोक के शस्त्र त्याग से ली गई है कि स्त्रियां निहत्थों पर वार नहीं करेगी। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो अशोक के शस्त्र त्याग से। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा 2020 मॉडल में भी पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि बुद्धम शरणम गच्छामि किसने कहा? दूसरा क्वेश्चन है कि बुद्धम शरणम गच्छामि किसने कहा? अकबर ने, अशोक ने, चाणक्य ने या औरंगजेब ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बुद्धम शरणम गच्छामि किसने कहा? तो अशोक ने। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कितने साल से युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका? कितने साल के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका? 6 साल, 2 साल, 5 साल या 4 साल? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 साल की युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका। 4 साल युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका। और ये क्वेश्चन 2020 में भी बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है और 2021 में भी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है स्वयं पकड़ में आना अर्थ है। स्वयं पकड़ में आना अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि स्वयं पकड़ में आना का अर्थ क्या होगा? आत्म परिवर्तन का, आत्मसमर्पण का, आत्मघात का या आत्महत्या का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आत्मसमर्पण का। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा 2020 में पूछा गया है। कहीं ना कहीं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन पूछता है कि मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, किसने कहा? मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। सेना ने, अशोक ने, पुलिस ने या चंद्रगुप्त ने? तो किसने कहा? तो अशोक कहता है कि मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कहा? मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कहा? पद्मा ने, सैनिक ने, सेनापति ने या अशोक ने? किसने कहा? तो ये कहता है अशोक कहता है कि मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाया था आप लोगों को, तो वहाँ पे मैंने बता ही दिया था ब्रीफली, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दिया है, बिहार बोर्ड नॉन हिंदी करके लाइन बाय लाइन पढ़ाया है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं तो वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कलिंग संबंधित है रानी लक्ष्मीबाई से, पद्मा से, अशोक से, इनमें से किसी से नहीं। कलिंग किससे संबंधित है? तो कलिंग जो है वो पद्मा से संबंधित है। कलिंग किससे संबंधित है? पद्मा से। और इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन मोस्ट VVI क्वेश्चन है, 2018 में बिहार बोर्ड ने इसको पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। 4 साल चला, 4 साल क्या चला? कलिंग का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो आप बता सकते हैं कौन सा युद्ध चला था 4 साल? तो 4 साल चला था कलिंग का युद्ध।
4 साल क्या चला था, कलिंग का युद्ध जो था वो 4 साल चला था। आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 पूछता है कि सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया, अशोक ने, पद्मा ने, लक्ष्मीबाई ने या सेनापति ने। तो सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया, तो अशोक ने। अशोक ने अपने सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश दिया और कहा कि मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, मैं स्त्री से युद्ध नहीं करूंगा। पद्मा का संबंध है, पद्मा का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 10, बक्सर की लड़ाई से, 1857 की क्रांति से, कलिंग युद्ध से या प्लासी की लड़ाई से। तो पद्मा का संबंध किससे है, कलिंग की युद्ध से, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक और उसके सभी सरदार किस अंग के वस्त्र धारण किए थे। बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक और उसके सरदार किस अंग के वस्त्र धारण किए थे, लाल, पीला, सफ़ेद या नीला। तो बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक और उसके सभी सरदार किस रंग के वस्त्र धारण किए थे, तो पीला वस्त्र, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है। कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है, पुरुषों की, स्त्रियों की, यक्षों की या किन्नरों की। तो कलिंग का फाटक जब ये खुलता है, कलिंग का दुर्ग जब ये खुलता है तो कौन सी सेना बाहर निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्त्रियों की सेना। पद्मा की जो स्त्रियों की सेना है वो कलिंग दुर्ग से बाहर निकलती है। अपने पाठ्य पुस्तक में बंशीधर श्रीवास्तव द्वारा लिखित एकांकी है। बंशीधर श्रीवास्तव कौन से एकांकी लिखते हैं, अशोक का शस्त्र त्याग, बाल गोविंद भगत, हुंडू का जलप्रपात या ठेस। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अशोक का शस्त्र त्याग जो है वो बंशीधर श्रीवास्तव जी की रचना है, और ये क्वेश्चन 2021 में भी बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। पद्मा कौन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछता है कि पद्मा कौन है। कलिंग महाराज की बेटी, मगध की राजकुमारी, कलिंग की रानी, मगध की रानी। पद्मा कौन है, तो पद्मा जो है वो मगध की राजकुमारी नहीं, कलिंग की रानी नहीं, मगध की रानी नहीं, वो कलिंग महाराज की बेटी है। पद्मा कौन है, तो कलिंग महाराज की बेटी है। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक का शस्त्र त्याग गद्य कौन सी विधा है। अशोक का शस्त्र त्याग कौन सी विधा है, रेखा चित्र है, एक कहानी है, एकांकी है या नाटक है। तो अशोक का शस्त्र त्याग जो है एक एकांकी है। अशोक का शस्त्र त्याग क्या है, एक एकांकी है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछता है कि सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं, कलिंग महाराज के, कलिंग के सेनापति, पद्मा या किसी के सामने नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक महाराज पद्मा के सामने जो हैं वो अपना शस्त्र फेंक देते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है, यह किसका कथन है। यह किसका कथन है, तो यह कथन जो है पद्मा का है। किससे कहती है, वह अपने सैनिकों से कहती है कि जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की वह तुम्हारे सामने खड़ी है, यह किसका कथन है। यह कथन जो है 17 का, ये सम्राट अशोक का, ये सम्राट अशोक का कथन है। इसे कहता है तो पद्मा से कहता है। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी किसकी रचना है। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी किसकी रचना है, प्रेमचंद की, रामवृक्ष बेनीप्रिय की, शिवपूजन सहाय की या वंशीधर श्रीवास्तव की। ये रचना जो है वंशीधर श्रीवास्तव की है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शस्त्र नहीं चलाते हैं क्योंकि वह राजकुमारी थी, स्त्री थी, कमजोर थी या युद्ध नहीं जानती थी। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछता है कि अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शस्त्र नहीं चलाते हैं क्योंकि वह क्या थी, तो स्त्री थी, इसीलिए अशोक उस पर शस्त्र नहीं चलाता है। अहिंसा के पक्ष में अपने
कथानक का मार्मिक विकास करती है? अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक का मार्मिक विकास करती है? कौन करती है? अशोक का शस्त्र त्याग, हौसलों की उड़ान, झांसी की रानी या दीनबंधु निराला? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अशोक का शस्त्र त्याग जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा? अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा? ये किसका? पद्मा का, कलिंग महाराज ने, या सम्राट अशोक ने, या गुप्तचर ने? तो ये किसका कथन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अशोक का शस्त्र त्याग पाठ में सम्राट अशोक कहता है कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म रहेगा, और इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म। अशोक ने किस युद्ध के से शस्त्र त्याग दिया था? अशोक ने किस युद्ध से शस्त्र त्याग दिया था? तो कलिंग में। अशोक ने किस युद्ध से शस्त्र त्याग दिया था? तो कलिंग में। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2021 में भी बिहार बोर्ड में पूछा गया था। अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा ली थी? अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, गाली नहीं दूंगा, झगड़ा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने प्रतिज्ञा ली थी। 25वां क्वेश्चन है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में मगध के सैनिक ने शिविर कहाँ लगे हैं? मगध के शिविर के सैनिक कहाँ लगे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैदान में। कहाँ लगे हुए हैं? मैदान में। अशोक के शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में मगध के सैनिक का शिविर मैदान में लगा हुआ है। तो ये था इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को करवाया। तो इस चैप्टर के लेखक जो हैं वो है बंशीधर श्रीवास्तव जी, और ये जो है एक एकांकी है। अशोक का शस्त्र त्याग क्या है? तो एक एकांकी है। तो इस चैप्टर को मैंने लाइन बाय लाइन भी पढ़ाया है। वहाँ प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दिया है ननहिंदी का, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव तो मैंने बता दिया। बाद बाकी बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आंसर हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आपको बिहार बोर्ड का जो है वो ऑल एग्ज़ाम टॉपर के एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो दूसरे को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।